कोरोजन एंड रस्टिंग। कोरोजन क्या होता है? कोरोजन बेसिकली किसी भी चीज़ का ख़राब हो जाना होता है सराउंडिंग की वजह से। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इज अ स्लो एंड कंटिन्यूस ईटिंग ऑफ अ मेटल बाय द सराउंडिंग मटेरियल, यानी कि सराउंडिंग से, हमारे इर्द गिर्द से किसी भी मेटल का कंटिन्यूसली और स्लोली खाया जाना, ख़त्म हो जाना, ख़राब हो जाना क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। अब अगर हम बात करते हैं आयरन की, ठीक है, अगर कोरोजन तो एक जर्नल टर्म है, और अगर हम बात करते हैं आयरन की, कि आयरन के अगर कोरोड होने का जो नाम है वो क्या कहलाता है? रस्टिंग कहलाता है। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। और इसके लिए एक स्पेसिफिक कंडीशन होती है, वो होती है मॉइस्ट एयर, मतलब जिसमें नमी हो, जिस हवा में नमी हो, नमी वाली हवा यानी कि पानी के मॉलिक्यूल्स मौजूद हों, तो वहाँ पे रस्टिंग का अमल होगा। आप देखते हैं कि अगर मेटल सरफेस को किसी कवर्ड जगह पे रखा जाए तो वो ख़राब नहीं होती, लेकिन अगर छत पे रख दिया जाए, बाहर खुली जगह में रख दिया जाए और बारिश हो या पानी अगर उस तक पहुंच रहा है तो वो रस्टिंग का अमल शुरू हो जाता है और वो सारी ख़राब हो जाती है। और ये जब तक चलता रहता है तब तक सारी के सारी जो आयरन का पीस है, सारा मेटल का जो पीस है वो ख़राब ना हो जाए, ख़त्म ना हो जाए। तो हम देखेंगे कि किस तरह से बेसिकली जो आयरन का पीस होता है उसको किस तरह से रस्टिंग के प्रोसेस शुरू होता है, क्या उसका केमिकली क्या उसके प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये एक आयरन सरफेस है, ठीक है, ये हमारे पास लोहे की कोई चीज़ है। अब यहाँ पे क्या आ गया? कोई ड्रेन, कोई डस्ट या किसी भी वजह से यहाँ पे रगड़ आ गई है, तो यहाँ से ये सरफेस ख़त्म हो गई। अब ये क्या है? बेसिकली आयरन है। तो ये यहाँ पे आयरन के मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर देते हैं, ठीक है, और कैटाइन में चेंज हो जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं, ये वाला रीजन कौन सा है? एनोडिक रीजन, ठीक है। एनोड पे हमेशा क्योंकि ऑक्सीडेशन होती है। इसके बाद देखें, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स आए मॉइस्ट एयर से और आयरन चेंज हो गया Fe+2 में, और Fe+2 आगे जाएंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में वो वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे? रस्ट बना देंगे। लेकिन पहले एनोडिक रीजन से आयरन के टाइम में चेंज होके मूव करना स्टार्ट कर देता है कैथोडिक रीजन की तरफ, यानी कि जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स तो मौजूद हैं इस तरफ भी और इस तरफ भी, लेकिन हाइड्रोजन आयन कहाँ से है? और हवा से ऑक्सीजन आएगी और हाइड्रोजन आयंस कार्बोनिक एसिड से आएंगे। अब कार्बोनिक एसिड क्या होता है? क्योंकि हवा में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। जब ये रिएक्ट करती है वाटर के साथ तो ये क्या बना देती है? H2CO3। ये एसिड है। एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है? कि ये हाइड्रोजन आयंस देते हैं। जब ये हाइड्रोजन आयन देंगे तो ये हाइड्रोजन आयन लूज करेगा और ये हाइड्रोजन आयन यूज होगा रस्टिंग में। यही वजह है कि एसिडिक मीडियम में रस्टिंग का प्रोसेस तेज हो जाता है, ठीक है, उसको इन्हांस करती है, इंक्रीज करती है रस्टिंग के प्रोसेस को एसिडिक प्रॉपर्टी या एसिडिक मीडियम। अब इधर देखें, सबसे पहले हम अगर लिखते हैं एट एनोड, एनोड पे क्या होगी? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कैसे हुई? आयरन के मॉलिक्यूल से वो ऑक्सीडाइज हो गए Fe+2 में, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए। यही 2 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाएंगे कैथोडिक रीजन की तरफ, और कैथोडिक रीजन हमारे पास क्या है? कैथोड में हमारे पास हवा से क्या आ रही है? ऑक्सीजन। हाइड्रोजन आयन कहाँ से आ रहे हैं? एसिड से, ठीक है, और वो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ मिलकर क्या बना देते हैं? वाटर 4 इलेक्ट्रॉन्स जो इसने रिमूव किए थे, अगर ये एक एटम है तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं। लेट्स सपोज अगर ये 2 है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा? 4। तो वही 4 इलेक्ट्रॉन्स वो वहां पे जाके गेन कर लेंगे और ये किसमें चेंज हो जाएंगे? वाटर मॉलिक्यूल्स में। ऑक्सीजन है, 4 हाइड्रोजन आयंस, ये हवा से आई, ये एसिड से आई, और 4 इलेक्ट्रॉन्स जो कि इससे गए थे एनोडिक रीजन से मूव आउट हुए थे, और ये क्या बना देंगे हमारे पास? 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब बेसिकली ये एनोड का रिएक्शन है, ये कैथोड का रिएक्शन है। जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो दोनों को प्लस कर देते हैं, ठीक है। और इसी तरह से अगर हम इसको भी ये 2 एटम्स कहते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4। अगर 1-2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो 2 कितने करेंगे? ऑब्वियसली 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसके रिएक्टेंट्स, यानी कि एरो से पहले वाली चीज़ें जो रिएक्टेंट्स हैं उनको पहले लिख लिया जाता है, एरो के बाद वाली चीज़ें एरो के बाद लिखी जाती हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैंसल आउट हो जाती है। अब दिखते हैं हम इनके रिएक्टेंट्स। ऊपर क्या है? आयरन एटम्स, नीचे क्या? ऑक्सीजन प्लस 4 हाइड्रोजन आयंस। प्रोडक्ट साइड में हमारे पास क्या है? आयरन आयंस
ठीक है, फेरस प्लस 2H2O। ये अब हमारे पास क्या है, इसका ओवरऑल रिएक्शन आया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास बेसिकली क्या बने हैं, आयरन आयंस, जिसको Fe+2 यानी कि कैटायनिक फॉर्म में है। और अगर किसी भी एटम की वैलेंसी, अब आप देखते हैं आयरन के ऊपर अक्सर सम टाइम Fe+3 भी होता है और Fe+2 भी। तो जब किसी भी एटम की एक से ज़्यादा वैलेंसीज होती हैं उसको हम वेरिएबल वैलेंसी कहते हैं। और जब जो कम वाली वैलेंसी होती है उसके एंड पे आता है सीन या IOS, ठीक है, और जो ज़्यादा वाली होती है उसके एंड पे आता है काफ या OIC। ठीक है, यानी कि फेरस और फेरिक। तो ये इस कंडीशन में फेरस होगा। अब देखें हमारे पास ये 4 हाइड्रोजन आयंस हैं, ये हमारे पास आयरन आयंस हैं। अगर हम इनमें से दो मॉलिक्यूल्स के लिहाज से अगर 2 आयंस हमारे पास जो आयरन के हैं रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ जो कि हवा से ली जा रही है, और 1/2 का मतलब होता है बेटा हाफ मॉलिक्यूल, क्योंकि गैसेस होती हैं ना वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है। और अगर हमने इसका एक एटम यूज करना हो तो हम इसके साथ लिखते हैं 1/2O2, मतलब कि ये 2 एटम्स हैं, 2 का हाफ क्या होगा, एक एटम, यानी कि रिएक्शन में यूज एक ही एटम होगा। तो ये रिएक्ट करेंगे आयरन आयंस के साथ, और फिर हमारे पास क्या बनते हैं प्लस 2 + n वाटर, ये बेसिकली नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाते हैं Fe2O3.NH2O, Fe2O3.NH2O। ये हमारे पास बन गया रस्ट। ये होता है बेटा ज़ंग का फॉर्मूला। और ये हमारे पास क्या बच गए 4 हाइड्रोजन आयंस। तो ये बेसिकली सारा प्रोसेस है जिसमें रस्टिंग होती है, किस तरह से होती है, केमिकली इसको किस तरह से किया जाता है, ज़ंग का क्या फॉर्मूला होता है। और इससे मजे की बात यह है कि इसमें पेपर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन, और शॉर्ट क्वेश्चन में रस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, या एसिडिक मीडियम क्यों ज़रूरी होता है रस्टिंग के प्रोसेस के लिए, या कैसे उसको तेज़ करता है, इनहैंस करता है। वो बेसिकली हाइड्रोजन आयंस ज़्यादा देते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में होती है, वो वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बना देते हैं, और एसिड जो होते हैं वो क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयंस देते हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं।